Hello friends, good morning to all of you. I hope you are very well and enjoying this time. एंड वेलकम टू माय चैनल आर सरकारी जॉब्स। सो फ्रेंड, हम लोग फिर से एक नए वीडियो में इस बार बात करने वाले हैं। ठीक है, जो वीडियो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से रिलेटिव वीडियो है। ठीक है, रिसेंटली में इसका एग्जाम भी हुआ है। ठीक है, और इसकी रिवाइज आंसर की आने के बाद अब सभी की होप है, अब इसका रिजल्ट भी जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे शायद बहुत कैंडिडेट्स ने अपना स्कोर भी देख लिया होगा। ठीक है, एज आंसर की के फॉर्म पे उन्होंने अपना स्कोर भी पता कर लिया होगा कि किसे कितने बन रहे कितने बन रहे हैं, और उन्होंने स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर दिया होगा। ठीक है, बट टाइपिंग टेस्ट करने के बाद भी एक ये सस्पेंस बना हुआ है कि सबसे पहले जो एसएसबी हेड कांस्टेबल का जो स्किल टेस्ट होगी, ठीक है, उसमें क्या प्रोसेस होने वाला, क्या जो टेस्ट होगा, क्या वो ऑनलाइन मोड होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ठीक है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होने वाला है। बट थोड़ा डिफरेंस ये है, कभी कभार बहुत सारे जो कमीशन होते हैं, मैं सीएफईएफ की बात करता हूँ। ठीक है, कुछ सीएफईएफ में जो भी पैरामिलिट्रीज होती हैं वो कुछ तो आपको मैटर देने के बाद उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एमएस वर्ड पे अपना वो करवा देते हैं। बट कुछ जो होती है सीएफईएफ पैरामिलिट्रीज होती हैं जो एक टाइपिंग मास्टर की तरफ उनका एक सॉफ्टवेयर होता है और वो आपको स्क्रीन पे मैटर दिया जाता है और स्क्रीन के बाद उसी स्क्रीन पे उस मैटर को हमें टाइप करना होता है 10 मिनट में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में ये सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि जो सबसे बड़ा जो डाउट ये है कि जब हम टेस्ट देंगे, स्किल टेस्ट देंगे, तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बैक स्पेस को लेके है। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर मेंशन भी मैंने कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे जब भी हम लोग स्किल टेस्ट देते हैं तो बहुत सारे जो कमीशन होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी जो बैक स्पेस को लॉक कर देते हैं। इट मीन्स होता है, लॉक करने से मतलब होता है वो फिर बैक स्पेस आपका वर्क नहीं कर रहा होता जब हम लोग उस समय टाइपिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर फिर आपकी कोई भी एरर्स आ जाती है वर्ड्स में तो आपकी फिर एरर्स रहती ही। बट बहुत सारे कमीशन में मैंने देखा है कि वहाँ पे बैक स्पेस को अनलॉक कर दिया जाता है। आई मीन होता है कि आप उस पर काम कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है बैक स्पेस की तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमें अगर बैक स्पेस का ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है, अनलॉक है वहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी नेट स्पीड में। क्या जब भी बैक स्पेस अनलॉक होता है तो क्या हमारी नेट स्पीड बढ़ जाती है या फिर एक्यूरेसी में भी उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, या फिर जहाँ पे लॉक होता है तो वहां पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर सबसे पहले चीज बैक स्पेस का ऑप्शन होता कहां पे है। ठीक है, 100% कहां पे लॉक आपको मिलता है और कहां पे आपको अनलॉक सिचुएशन पे मिलता है। सो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो दिस इज माई चैनल विच नेम इज ऑल सरकारी जॉब्स फैक्ट्स। सो यहाँ पे आपको पूरी 100% फैक्ट्स बताया जाता है। ठीक है, अदर चैनल्स की तरह यहाँ पे किसी भी तरह के आपको मिसगाइड नहीं करना है। ठीक है, आपको किसी तरह के डाउट्स के संदेह में नहीं लाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको जब भी वीडियो मिलेंगे तो आपको 100% श्योरिटी के साथ वीडियो मिलेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट आप इन्फॉर्मेशन जरूर इसे कलेक्ट करिए, आप इन्फॉर्मेशन जरूर आप देखें। ठीक है, सो फ्रेंड, अब हम लोग थोड़ा से चलते हैं। ठीक है, बात यहाँ पे रही जो बैक स्पेस का सिस्टम होता क्या, तो जैसा कि हम लोगों को ये सिंपल सा पता है कि जब भी टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट का दो ही मोड होता है। ठीक है, एक या तो आपका होगा ऑनलाइन मोड होगा, बट मैंने आपको बता दिया कि जो आपका जो मोड होगा, ठीक है, दोनों आपके कंप्यूटर पे ही होंगे। ऐसा मतलब नहीं कि ऑनलाइन का मतलब आपका कंप्यूटर पे होगा, ऑफलाइन का मतलब किसी आपके टाइपराइटर पे होगा, ऐसा नहीं है। टाइपराइटर पहले होता था, अब उसी टाइपराइटर को हम लोग एक कंप्यूटर के फॉर्म पे एक कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, वहीं जब अगर हम लोग ऑफलाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो जब ऑफलाइन में क्या होता है कि इसमें आपको एक मैटर मिल जाता है। ठीक है, आपको एक पेज दे दिया जाता है। आई होप पिछले एक वीडियो में मैंने इन चीज़ों को थोड़ा से लाइटली मैंने उन चीज़ों को थोड़ा से डिस्कस किया था, बट इसमें हम लोग बिल्कुल से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जब भी क्या होता है फ्रेंड्स, जब ऑनलाइन में क्या होता है आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे आप उनका एक खुद का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और वहाँ पे आपको एक 10 मिनट्स का मैटर मिलता है, और वहीं पे जो ऑफलाइन की बात करते हैं, ठीक है, होना दोनों कंप्यूटर में, बट यहाँ पे आपको A4 साइज का एक पेपर दे दिया जाता है और उसी पेपर को देख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को टाइप करना पड़ता है। वो पूरा जो मैटर होता है 350 वर्ड का मैटर होता है। ठीक है, बट सबसे बड़ा डाउट्स ये है फ्रेंड कि जो बैक स्पेस है, तो आपको जनरली देखते हैं कि जब भी
टाइपिंग जब किसी सॉफ्टवेयर पे करवाई जाती है, ऑनलाइन करवाई जाती है, ठीक है, जब हमें जो मैटर मिलता है स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलता है, तो वहाँ पे जनरली जो जैसा देखने के लिए मिलता है, ठीक है, अभी तक जो भी देखा गया है, तो वहाँ पे आपको इन सिचुएशन पे मिलता है कि वहाँ पे आपका जो बैक स्पेस होता है वो आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप बिल्कुल मत भूलिए। जब भी आपका ऑनलाइन होगा, ठीक, स्क्रीन पे होगा, आपको मैटर भी स्क्रीन पे मिलेगा, तो वहाँ पे आप ये मान के चलिए आपको 100% बैक स्पेस का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप वहाँ पे बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल कोई दोहराया नहीं, ठीक है। ITBP उठा के देख लीजिए, ठीक है, या कोई भी देख लीजिए। बट कुछ मैंने बताया ना, कुछ पैरामिलिट्रीज में जैसे CRPF में हो गया, ठीक है, CRPF में क्या होता है कि वहाँ पे आपको ऑफलाइन दिया जाता है, ठीक है, जैसे आपके CRPF हो गया, ठीक है। CRPF में वहाँ पे क्या होता है, सेम, ठीक है। और इसी फंडे को, इसी स्ट्रेटजी को इस समय कहीं ना कहीं जो SSB है वो अडॉप्ट कर रही है, ठीक, इसी स्ट्रेटजी पे वो भी चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने रिटेन का भी उसका देख लिया, ठीक है। और इसके बाद जो भी आगे का उसका स्टेप रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें ये है कि 80% चांसेज आपको मैटर मिलेगा, यानी ऑनलाइन टाइपिंग, यानी कि आपको मैटर दे के ऑनलाइन टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी, ठीक है। बट वहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा से बात करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इसी का स्टैंड है वो SSB भी हमारी ले रही है, ठीक है। SSB की भी यही स्ट्रेटजी होने वाली है, ठीक है। ऑल्सो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जो ऑफलाइन होता है वहाँ पे आपको 100% वहाँ पे जो बैक स्पेस का सिस्टम होता है, ठीक है, वो आपको अनलॉक ही मिलता है, ठीक है। वहाँ पे बैक स्पेस काम नहीं करता है, आपको ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, वो मेरे से कमेंट के थ्रू भी पूछे और पर्सनल उन्होंने मेरे में कॉल भी किया कि सर क्या बैक स्पेस काम करता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपको बैक स्पेस से बच के रहना है, क्योंकि बैक स्पेस का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको शायद पता होगा वो कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। वो डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट एक्यूरेसी पे पड़ता है। और वो कैसे एक्यूरेसी पे पड़ता है, आप लोग थोड़ा सा उसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप ऑनलाइन मैटर कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्क्रीन पे, ठीक है, आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं, तो जैसे आप एक लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बैक स्पेस ये भी बता दूं कि किन सिचुएशन पे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बैक स्पेस किन सिचुएशन पे काम करते हैं उसमें थोड़ा समझ लेते हैं, और फिर हम समझते हैं कि उसके प्रॉफिट क्या एंड लॉसेज क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग अगर बैक स्पेस की बात करते हैं कि बैक स्पेस किन सिचुएशन पे काम करता है, ठीक है, बैक स्पेस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आपको ये पता है, ठीक है, जो बैक स्पेस होता है दो कंडीशन पे काम करता है, ठीक है। जब क्या होता है कि जब आप कोई भी एक लाइन टाइप करते होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपको टाइप करना होता है, ठीक है, तो जब बैक स्पेस जो अनलॉक वाला सिस्टम है, ठीक है, वो किन सिचुएशन पे होता है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी शब्द लिख लिया, मान लो कि गुड लिख रहे हैं, ठीक है, और मैंने गुड यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, GOOD लिखा, और मुझे लगा कि यहाँ पे मैंने के लिख दिया, ठीक है, कि जल्दी जल्दी मैंने डी की जगह यहाँ पे मैंने के प्रिंट कर दिया। बट अब इसके बाद स्पेस ना दिया हो, ठीक है, बट इसके बाद अगर आपने स्पेस दे दिया तो फिर आप कितनी भी कोशिश करेंगे इसमें कोई भी किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट आप नहीं कर सकते। बट आप के तक पहुंचे, आपको पता चल गया, बट आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है, स्पेस आपको नहीं मारना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पेस आपको स्पेस की बटन को पुश नहीं करना है, ठीक है, तब तक ये काम करेगा। अगर आपने स्पेस काम कर दिया तो फिर आपकी ये एरर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप के तक पहुंचे, आपको पता है कि यहाँ पे डी होना चाहिए, तो आप तब वहाँ पे आप बैक स्पेस का यूज आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, तब वो बिल्कुल 100% वहाँ पे श्योर आपका काम करता है। बट अगर आपने वहाँ पे स्पेस दे दिया, फिर आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आपका जो बैक स्पेस है वो आपका काम नहीं करता और वो आपकी एरर्स में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आप एक वर्ड लिखें और आप वर्ड लिखने के बाद अगर आपने वहाँ पे स्पेस दे दिया तो बैक स्पेस का कोई मतलब नहीं, तब आप उसे बैक नहीं कर सकते। अगर आप कोई एक वर्ड टाइप कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ एक आध अल्फाबेट मिस्टेक्स हो रही, तब आप वहाँ पे उसे बैक करके आप जरूर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसके प्रॉफिट्स क्या होते हैं, बैक स्पेस के ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं या फिर ज़्यादा फिर लॉस है, ठीक है। सो फ्रेंड, अगर एज अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम लोग बैक स्पेस को लेके चलते हैं तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है, बैक स्पेस का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी एक्यूरेसी पे पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी एंड दो चीज़ें होती हैं, आपकी होती है स्पीड होती है, ठीक है। आप वहाँ पे जो इसका मेन इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी नेट स्पीड में 100% गाइज पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो कि SSB होगा, कोई भी मिनिस्ट्रियल में आपका 30 वर्ड मांगता है, ठीक है, तो आपकी इसमें 100%
जो नेट स्पीड में इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसे पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर एक वर्ड में आप बैक स्पेस की हेल्प ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी स्पीड जरूर स्लो होगी, और जब स्पीड स्लो होने से मतलब क्या होता है कि आपकी नेट स्पीड आपकी कम हो जाएगी, और नेट स्पीड कम होने से आप उस स्किल टेस्ट में फेल हो सकते हैं। बट वहीं पे एक्यूरेसी की बात करें तो हाँ, आपको एक्यूरेसी में अच्छा खासा एक परसेंटेज मिल जाता है एक्यूरेसी देखने के लिए, कि जो एक्यूरेसी का इम्पैक्ट आपको जरूर मिलता है, आपकी एक्यूरेसी जरूर इंक्रीज होती है, ये आप 100% मान लीजिए। बट वहाँ पे जो नेट स्पीड है, यानी कि नेट आपकी जो WPM है, वहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलता है। और इस तरह से अगर हमें रिक्वायरमेंट है कहीं 35 वर्ड पर मिनट की या फिर 30 वर्ड पर मिनट की, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड में, नेट स्पीड में जब उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा चांसेज हैं कि उस बैक स्पेस के कारण आपका सिलेक्शन रुक सकता है, आप टाइपिंग टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बैक स्पेस को लेकर नहीं चलना, हमें पहले हैबिट नहीं बैक स्पेस की बिल्कुल डालनी ही नहीं, हमें बैक स्पेस से दूर रहना है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में इस टाइम आपने अगर स्टार्ट कर दिया है टाइपिंग करना, तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप जब भी ऑनलाइन करें तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिसेबल का आता है, आप उस जरूर जो बैक स्पेस के जो बटन को आप वहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर बिल्कुल अभी उसकी हेल्प लेना ही नहीं इस टाइम, अदरवाइज आपका जब भी हैबिट पड़ जाएगी तो भी आपकी मेन टाइम है जब आपका स्किल टेस्ट हो रहा होगा, तब वहाँ पे इसका बैड इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो फ्रेंड, आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि बैक स्पेस लॉक या फिर अनलॉक होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑफलाइन आपको वहाँ पे मैटर दिया जाएगा तो वहाँ पे 100% आपको लॉक करके ही दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन है तो वहाँ पे ऑनलाइन में आपको बैक स्पेस का ऑप्शन दिया जाएगा, बट आपको तब तक बैक स्पेस काम करेगा जब तक कि आप एक वर्ड को टाइप करके अगर आप आगे निकल गए, तब फिर उसमें कोई भी आप इंप्रूव नहीं कर सकते, तब वहाँ पे आप बैक स्पेस नहीं हम लोग यूज कर सकते। बट अगर किसी एक वर्ड एक मीनिंग लिख रहे हैं, वहां पे अगर एक आध अल्फाबेट में प्रॉब्लम्स है, अगर हमने बैक स्पेस नहीं दिया, तब वहां पे जरूर बैक स्पेस काम करेगा। तो आई होप ये चीजें यहां तक क्लियर आई हूं। ठीक है, सो फ्रेंड, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया थोड़ा सा बैक स्पेस के जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉस है मैंने वो बता दिया, और दूसरी चीज़ किन सिचुएशन में बैक स्पेस काम करता है और हमें उन बैक स्पेस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना है या फिर नहीं करना। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड यू कैन सब्सक्राइब, बिकॉज ये ऑल सरकारी जॉब्स फैक्ट्स के नाम से चैनल है। ठीक है, आप सबका चैनल है, यहाँ पे पूरी कोशिश आपको फैक्ट्स चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, आपको किसी भी तरह का आपको यहाँ पे संदेह नहीं, आपको संदेह टाइप की न्यूज़ यहाँ पे नहीं दी जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको थंबनेल है इसका देखने के लिए मिलेगा, तो आपको 100% एक श्योरिटी के साथ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो फ्रेंड, चलते हैं और फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।